केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार खत्म होने वाला है। 7वें वेतन आयोग की 10 साल की मुद्दत 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। ऐसे में नई वेतन संरचना में 30 से 34% तक सैलरी हाइक होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनवरी 2026 से ही यह बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। आइए आपको इस बारे में पूरी स्थिति को समझाते हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी और अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। ये आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। अभी तक कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर यानी कि बेसिक पे बढ़ाने का गुणक तय नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये 2.57 से 3.0 तक हो सकता है। इससे लेवल 1 और 5 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.92 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपए है तो नई सैलरी 46,000 से 54,000 तक पहुंच सकती है। संभावना है कि पेंशन भोगियों को भी उसी अनुपात में फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2026 तक इस आयोग के लागू होने की संभावना है, लेकिन ये कैबिनेट की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करेगा। वित्त मंत्रालय और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में डीए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अफवाहें थी कि पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे फर्जी बताया। वहीं गूगल सर्च में 8वें पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर की तलाश 200% तक बढ़ गई है, जिससे पता चलता है कि लोग इसको लेकर कितने उत्साहित हैं। ऐसे में कहें तो 8वें वेतन आयोग से लाखों कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा, लेकिन जनवरी से हाइक की पुष्टि के लिए फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार है। सरकार ने नक्सल मुक्त भारत की तरह ही वेतन सुधार को प्राथमिकता दी है। अगर सब ठीक रहा तो नया साल सैलरी बोनस के साथ शुरू होगा, जिसमें कर्मचारी भी खुश और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे और भी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।